कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया खबरदार हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन है। लोग बहुत सारा माल, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी अकल और बहुत सारा शऊर होने के बावजूद बेसुकून हैं। जिस चीज़ ने ज़माने को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है और जो चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती वो इत्मीनान है, वो करार है। लोग भीख मांगते हैं, मिन्नत करते हैं, दुहाई देते हैं कि कहीं से सुकून की दौलत मिल जाए, लेकिन वो मुयस्सर नहीं आ रही। बड़े बड़े लोग हैं और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मालदार भी हैं और अक्लमंद भी हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे, पर कल्बी सुकून, राहत, इत्मीनान, चैन उन्हें मुयस्सर नहीं आ रहा। रातें जाग कर गुजर जाती हैं, दिन आजमाइश में बीत जाता है। वो कभी उसके लिए ठंडे इलाकों का सफ़र करते हैं, कभी दोस्तों की मजलिसों में जाकर के बैठते हैं, कभी घर से दूर अकेले में तन्हाई में वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दौलत सुकून नापैद होती है, मुयस्सर नहीं आती। अर्श का रब फरमाता है, क्यों तू भटकता फिरता है, क्यों दाएं बाएं जाता है, चुप करके मस्जिद आ जा और लोगों से बच के तन्हाई में मेरा जिक्र कर। अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया, आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मैं तेरे बेचैन दिल को चैन अता कर दूंगा। वो तेरा तड़पता और फड़कता हुआ मिजाज, उसे मैं सुकून की दौलत दूंगा। ये तुझे कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरी याद में मिलेगा। ये चैन, करार, सुकून तुझे यहीं मुयस्सर आएगा। इत्मीनान कल्बी जिंदगी का हुस्न है भाई, दौलत सुकून असल है। बड़े ठंडे कमरे में कुछ लोगों को नींद नहीं आती, और दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जाएं तो दोनों सड़कों के बीच जो फुटपाथ है ना, उस पर भी कुछ लोग सोए होते हैं। उधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, इधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बस नींद है ना, अल्लाह का फजल है, उसने दे दी है, आने वालों को आ गई है। इत्मीनान कल्बी, मेरा मुआशरा बेसुकून है, बेकरार है। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार हमें तो टाइम ही नहीं मिला आज तक बोर होने का, नहीं वक्त ही नहीं इतना मुयस्सर आया। कौन सा टाइम निकाले जिसमें बंदा बोर हो? वो तो है कि इंसान कुछ फारिग हो, कहीं उसके पास गुंजाइश हो तो बोर भी हो ले। कैसे बोर हो लेते हो? ये क्या होता है बोर होना? जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूं, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूं, तो मैं बड़ी तकलीफ में हूं। तो वक्त बहुत ज्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में जाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मेरी याद है ना, लेकिन उसका भी एक तरीका है याद का। उस तरीके से अगर मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, लोग समझें कि कोई मजनून है, कोई जुनूनी है, कोई पागल है। यहाँ अल्लाह ताला माफ करे, आप जिक्र की मजलिस छेड़ें, आप नाज शरीफ की मजलिस छेड़ें तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, वो सारी नहीं हिलाते, उनकी जुबान ही हरकत में नहीं आती। हालांकि रब करीम का जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, कहीं और खोने की जरूरत ही नहीं। मेरे हबीब गोया हमें फरमाते हैं, तो रब के जिक्र में इस तरह खो जा कि तुझे दुनिया का ख्याल ही न रहे, तुझे फिर दुनिया की होश न रहे। लेकिन अगर नमाज में भी ख्याल गैर आए, जिक्र में भी तवज्जो कहीं और हो, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। अगर माहौल ये हो कि आप कहीं जिस्म के साथ तो मौजूद हो, रूह मौजूद ना हो, तो फिर लज्जत जिक्र भी मुयस्सर नहीं आती, फिर कैफ नहीं हासिल होता। याद रखें कि इस तरह खो के रब की याद कहाँ से कैफ आए। उलझ ही पड़ा गए हैं,
वो मस्ती, वो सुरूर, वो कैफ जो अल्लाह के जिक्र में होता था, जो कभी मुर्शिद कामिल के सामने बैठकर लोग अल्लाहू अल्लाहू करते थे तो लगता ये था कि ये यहाँ है ही नहीं, ये तो कहीं और चले गए हैं, यहाँ मौजूद ही नहीं। लेकिन अब वो मौज नहीं, वो शौक नहीं, वो दर्द नहीं, वो ज़ेल नहीं। इकबाल तड़प के कहा करते थे, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे, अल्लाह मेहरबानी फरमा, वो कैफियत दे, वो सुरूर दे। जिंदगी में अगर इत्मीनान चाहते हो तो कभी कभी सब कुछ भूल के ना तो मस्त हो जाया करो रब की याद। कभी कभी छोड़ दें दुनिया, छोड़े यार मोबाइल, किसी वक्त करे इसको बंद, छोड़े इस बात का ख्याल कि फलाने ने सलूट किया कि नहीं किया, छोड़े। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैंने इतिकाफ कभी अपनी मस्जिद में नहीं किया, तुझे के सारे ही हाथ चूमने वाले, सारे ही प्यार करने वाले। फरमाते मैं जब इतिकाफ करता था तो मैं बस्ताम से दूर निकल जाता था, जहां कोई मुझे जानने वाला ना हो। उठ बुलिया चलो थे बसिए, जिथे बस देनी सारे ही अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चल उधर चले। उठ बुलिया चलो थे बसिए, जिथे बस देनी सारे ही, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू। इतना शौक है सलूट कराने का, इतना शौक है तारफ कराने का, इतना शौक है अपना बताने का, तो ये चीज गलबा कर जाती है। फिर नाम रह जाता है, रूह नहीं रहती, फिर वजूद रह जाता है, फिर बातन की कैफियत नहीं रहती। खुदारा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो, रब की याद में आ जाओ, दुरूद व सलाम में आ जाओ, नात के हुस्न में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयां करें, आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी नानी दादा, उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करें। ये कैफ वाली जगह है, ये सुरूर वाली जगह। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अभी एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे, बेकरार बेचैन। किसी को इंतजार का कहा जाए ना कि 10-20 मिनट किसी का इंतजार करो, तो बात लोग मुझे ऐसे लगता है जैसे इनका कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं तो बड़े परेशान, किसी को मिलने गए हैं को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है, कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, ये नहीं ज़ौक बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है, वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा आजमाइश में डाल दे। तो मेरे भाई, जिंदगी में इत्मीनान हुस्न है, और वो सबसे ज्यादा अल्लाह की याद में मिलता है, वो सबसे ज्यादा रब करीम के जिक्र में। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, जुबान मीठी रहेगी। मेरा जाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े, जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। कुछ काम और हैं जिंदगी में इत्मीनान के लिए, उनका होना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना जिंदगी में सुकून हो, तो हकीकतों का सामना करना सीखें। आप जो हैं वो रहना सीखें, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश न करें। हकीकत का सामना करोगे तो जिंदगी इत्मीनान में आ जाएगी। हमने ना बहाने बना लिए, हीले बना लिए, झूठ के सहारे अपने आप को ऊंचा कर लिया। एक आदमी से कहा जाता है तो रिश्वत ना ले, तो कहता है मैं गरीबों से नहीं लेता। तो मेरा सवाल यह है कि अमीरों का हिसाब लेने की अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगाई है, तेरे जिम्मे लगाया है कि तू अमीरों का हिसाब कर, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? हम ना बहाना करते हैं, रिश्वत लेने वाले का अलग बहाना है और सिफारिश वाले का अलग बहाना है। हकीकत का सामना करें, हकीकत का। जो मेरे जिम्मेदारियां हैं वो मैंने पूरी कर ली, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप जान ना छुड़ाएं, हकीकत पसंद बने। मेरे रसूल करीम, फिर पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है।
لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے. اپنی حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے. وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ. میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. دیکھیں نا، ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں. یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاف، بڑی دلیری سے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی باز رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا. حقیقت کا سامنا کریں، جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے. اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی. یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں. حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا. 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ حضور جانا تو پھر بھی ہے، فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں. اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی. اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے. حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ بات یاد رکھیں. اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے. تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں. بڑا ٹائم پڑا ہے، مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی. ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا. حقیقت پسند نہیں بھائی. ہم بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا. اس لیے ملمس آدمی حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند. یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا. یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے. جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے. نماز فرض کی ہے، اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں.
उसने हमारे जिम्मेदारियां लगाई हैं तो मतलब ये है कि हम जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल हैं, वरना वो कहता है मैं वो बोझ डालता ही नहीं जो तुझसे उठाया जाता। अगर चाहते हो कि जिंदगी में इत्मीनान मिले तो खुदारा हकीकत पसंदों वाली जिंदगी गुजारो। ये फिजाओं में जिंदा रहना, हवाओं में, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा, तो भाई ये बात सहाबा को भी पता थी, ये अहले बैत को भी खबर थी, तो वो तो एक एक बात का लिहाज करते थे। ये गौसे आजम को भी पता थी, ये उनके वालिद को भी पता थी, जिन्होंने किसी का एक सेब खा लिया था तो 12 साल उसके घर में नौकरी करते रहे। उन्हें नहीं पता था अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा, एक सेब ही है ना। तो हकीकत पसंदी आपको सुकून देगी। और अगर आपने अपने आप को गैर मुतमिन किया हुआ है, बात कुछ और है, और आपने अपने आप को डाल किसी और तरफ लिया है, तो फिर आपको सुकून मिल सकता। सुकून हकीकत पसंदी में, असल में सुकून होता है, अदाकारी में सुकून नहीं होता। तीसरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में मुतमईन रहें तो दुनियादारों से उम्मीदें तोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल से उम्मीद वाबस्ता करें, औलिया अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करें, सहाबा और अहले बैत से उम्मीदें, अल्लाह और अल्लाह वालों से उम्मीदें, दुनियादारों से उम्मीदें। आपको पता है दुनियादार की तबाही कब होती है? जब उन्हें खुशामदी मिल जाती है। चौधरी का बेड़ा उस वक्त गर्क होता है जब उसे चौधरी कहने वाले ज्यादा हो जाते हैं। सेठ साहब और नवाब साहब बेचारे तबाह तब होते हैं भोलेपन में, जब उनके दाएं बाएं रेला होता है सेठ साहब कहने का। लोग उन्हें खाना चाहते हैं, प्यार उनका नहीं होता, उनकी जेब का होता है। मोहब्बत उनसे नहीं होती, उनकी कुर्सी से होती है। जरूरियात का प्यार होता है, तबाह कर दिया जाता है। हमारी सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता हो गई है। नाराज ना होना, पीरों ने, मौलवियों ने, दरवेशों ने, उन्होंने भी सेठ रखे हुए जलसों की सदारत कराने के लिए। यानी मजहबी जलसा है, उसमें बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे साहिबे तकवा आलिम का खिताब है, और की सदारत वो बंदा कर रहा है जिसने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। वो बंदा सदारत कर रहा है, क्यों? इसलिए कि उसने लाख रुपया दिया है महफिल। खुदारा दुनियादारों से उम्मीदें छोड़ दें, वरना आप कमजोर पड़ गए, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। कितना कमजोर है वो शख्स जो 2-4 हज़ार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है, थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया, जिसने बंदों की परवाह नहीं की, अल्लाह को राजी किया, फरमाया अगर रब राजी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। क्या जरूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेठों की, नवाबों की, चापलू। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है, ये जो हुब्बे जा और हुब्बे बा होती है ना, इससे पेट नहीं भरता। आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी जिंदगी करनी है। फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में।